नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कट ऑफ के बारे में। अगर आप भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा देकर कट ऑफ को लेकर परेशान हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, चाहे आपके स्कोर के बारे में हो, एकेडमिक के बारे में हो, या फिर इसके अलावा आप सभी की टोटल कट ऑफ के बारे में कि कितने गुणांक पे आपको यहाँ से नौकरी मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक करके अवश्य जाना। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ से क्लियर कर दूँ जूनियर एडेड के बारे में। उससे पहले आप सभी को एक बात समझनी पड़ेगी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे के पूरे सभी विषयों की कट ऑफ बताई जाएगी, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आपको बताई जाएगी। लेकिन ऐसे में एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी होगी कि ज़्यादातर छात्रों की तरफ से अपने स्कोर तो बता दिए गए हैं कि उनका कितना स्कोर देखने के लिए मिला है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो ये स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप सभी को एक और याद रखना है, वो ये है कि ज़्यादातर छात्रों ने अपने स्कोर तो बता दिए हैं, लेकिन स्कोर के साथ साथ हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने छात्रों की एकेडमिक कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें कोई अभ्यर्थी कहता है कि सर मेरे 120 नंबर सही हो रहे हैं जीएस के साथ में उनके सब्जेक्ट के मिलाकर, तो 120 पे हम इस बात को कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर है, उनका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर उनकी एकेडमिक 22 है तो यहाँ से कहीं ना कहीं उनके लिए संशय बन सकता है, क्योंकि एकेडमिक का भी एक बड़ा रोल आपको इस भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा एकेडमिक कम नंबर उनका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नंबर के बाद एकेडमिक ज़्यादा अच्छी नहीं हुई तो यहाँ से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपने मेरा स्कोर वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 2,72,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया है। अब इन्हीं के पीछे 1500 सीटें आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में 2,72,000 में से कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं 90-97 पर, उसके आधार पर आपकी यहाँ से जो मेरिट बनेगी। अब 90-97 पे क्वालिफाई होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 90,000 के समथिंग हो सकती है। लेकिन अगर ये 90,000 अभ्यर्थी 90-97 पे क्वालिफाई कर भी जाते हैं तब भी गारंटी नहीं है कि इनको यहाँ से जॉब मिलेगी, क्योंकि जॉब उन्हीं को मिलेगी जिनके क्वेश्चंस के ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे और एकेडमिक भी उनकी अच्छी होगी। जैसा कि आप सभी को मैंने कल के वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो जीएस का पोर्शन देखने के लिए मिला था, ज़्यादातर छात्रों की तरफ से 35 तो क्वेश्चन कर ही लिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि 40 के प्लस गए थे, और मैंने कहा भी है कि अगर आपने 40 से प्लस किए हैं तो एक अच्छा स्कोर आप सभी के लिए हो सकता है। 40 प्लस वाले छात्रों के लिए 35 वाला जो स्कोर है वो भी आपका ठीक है। लेकिन अगर आपने 40 प्लस किए थे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके गुणांक को बनाने में। इसी के साथ आप सभी को जानकारी दी गई थी सब्जेक्ट के अंदर, जो कि आपके अलग अलग विषयों का था। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिली थी वो ये थी कि ज़्यादातर मैथ और साइंस वाले छात्र लो स्कोर की तरफ बढ़े हैं। जैसा कि अगर हम हिंदी की तरफ देखें तो हिंदी में 100 में से ज़्यादातर छात्र ऐसे मिले हैं जिन्होंने 80 प्लस वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। इंग्लिश के अंदर हमें जो मामला देखने के लिए मिला है वो लगभग 75 या 70 के आसपास देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा संस्कृत की अगर बात करें तो वो हिंदी जैसा ही माहौल देखने के लिए मिला है कि 80 प्लस छात्रों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। किसी के 90-95 भी हो सकते हैं, लेकिन इतने होने की संभावना कम होती है। एसएसटी वाले छात्रों की अगर बात की जाए तो 75 या 76 के आसपास आप सभी कह सकते हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं इंग्लिश से। इससे ज़्यादा छात्रों ने अपने 100 क्वेश्चन में से ज़्यादा नहीं किए हैं। अब कितने सही होंगे ये तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी छात्रों ने जिस भी आंसर की से मिलाए हैं, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में 4 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता ही है हमेशा की तरह। तो फिलहाल लगभग इतने क्वेश्चन आप सभी ने सही किए होंगे। आपके कितने कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे 80, यहाँ 75, यहाँ पे 80 और यहाँ पे भी 75। इसके साथ अगर आपके जीएस वाले क्वेश्चन जोड़ देते हैं,
अगर आप यहाँ 35 जोड़ते हैं तो 115 बन जाता है। अगर आप यहाँ पे 35 को जोड़ देते हैं तो लगभग 110 बनेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे 40 को तो 120 बन जाएगा। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे 35 या 40 को जोड़ते हैं तो या तो 110 बनेगा या 115 बन जाएगा, और यहीं से आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बढ़ने की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से आपका सब्जेक्ट था। सामान्य अध्ययन के लेवल अच्छा था, आप अगर सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ज़्यादातर छात्रों ने 35 प्लस का स्कोर कर लिया होगा। लेकिन ऐसा मैथ के अंदर हुआ होगा ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैथ के अंदर बहुत सारे छात्र ऐसे मिले जो कि 65 प्लस वाले हैं, किसी के 70 हैं तो किसी के 71 हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मैथ और साइंस के अंदर नहीं हुए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर माने कि 40 उन्होंने कर लिए साइंस या मैथ में से और 30 उन्होंने मैथ या साइंस में से कर लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि लगभग 70 आप सभी के सही हो जाते हैं, और 70 आप सभी के लिए स्कोर एक अच्छा स्कोर है। इससे कम वाले छात्र भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 70 वाले छात्र कम ही मिले हैं। मैथ और साइंस के अंदर समय काफ़ी कम था, क्वेश्चन भी लेवल के थे, तो ऐसे में 65 से लेकर 70 वाले छात्र मैथ के अंदर मिले हैं। साथ ही जीएस के अगर इसके अंदर क्वेश्चन मिला दिए जाते हैं तो 105 या 110 का आप सभी को जो है फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप 40 को जोड़ते हैं तो 110 बन जाते हैं, और 35 को जोड़ते हैं 70 के अंदर तो 105 बनते हैं। अगर आपके 65 हैं, अगर आपने जीएस में यहाँ से 40 लिए हैं तो आपके भी 105 बनेंगे। तो ये चीज़ें आप भी समझ सकते हैं। लेकिन ये तो फिलहाल दोस्तों बात हो जाती है नंबरों के बारे में। इसके 80 माने, इसकी 75, इसकी 80 हो गई, इसकी 75, और इसके हमने 65 या 70 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इन छात्रों की एकेडमिक कितनी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिए इनकी 80 यहाँ पे कहीं ना कहीं बने और इसके बाद में इन्होंने वहाँ से 120 कर लिए, लेकिन अगर एकेडमिक ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं कि 20 के आसपास की एकेडमिक देखने के लिए मिलती है, तो उनके लिए यहाँ समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे इनकी एकेडमिक 120 बनी थी, नंबर थे, और एकेडमिक 20 थी, ऐसे में दूसरा अभ्यर्थी इनके साथ फाइट कर रहा था, उसके यहाँ पे 120 हैं और एकेडमिक उसकी 21 है, तो सिलेक्शन इनका हो जाएगा। इसी वजह से सेफ गुणांक को समझने के लिए आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पेपर के पैटर्न को, पेपर के अंदर भ्रष्टाचार को, टोटल स्कोर के बारे में, एकेडमिक के बारे में। अब एकेडमिक को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक एक अभ्यर्थी की अपनी अपनी एकेडमिक है ना। क्योंकि बहुत सारे छात्र तो ऐसे भी मिलते हैं कि लगभग उनकी जो एकेडमिक है 30 के प्लस है। कई छात्रों के आपने कमेंट देखे होंगे, उनकी एकेडमिक 30 है या फिर 31 है। यहाँ पे बीटीसी वाले छात्रों की जो एकेडमिक होगी लगभग 30, 31 या 32 वाले छात्रों की एकेडमिक बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब जब आपके पास एकेडमिक 30 और 31 की है ना, तो दूसरी तरफ अगर आप मैथ के अंदर जाकर 99 नंबर भी लेकर के आते हैं तो ज़्यादा संभावना कि आपको यहाँ से सीट मिल जाएगी। भले ही आप दूसरे अभ्यर्थी को बीट कर देंगे जो 110 नंबर लाया होगा, क्योंकि एकेडमिक आपकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सीधी एकेडमिक जुड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम माने कि लिखित परीक्षा के अंदर आपके लगभग 48 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब आपने जो नंबर प्राप्त किए उसका 60% आपका 48 बनता है। अब इस 48 के अंदर अगर इसकी एकेडमिक को जोड़ी जाए 30 के बारे में, तो सीधे तौर पे यहाँ पर 70 बन जाएगी, है ना। 48 के साथ में अगर हम 30 की एकेडमिक को जोड़ दो 78 बन जाती है। और आप समझ सकते हैं कि एकेडमिक का कितना बड़ा रोल आएगा। अगर यहीं पे 48 की कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा के 60% हमने निकाला कि 48% आपके आते हैं। इसी के साथ अगर आप 22 की एकेडमिक को जोड़ देंगे तो 22 की एकेडमिक के आधार पे आपका निकलेगा लगभग यहाँ पे 70 का गुणांक। तो इसी वजह से एकेडमिक के अंदर अगर आपकी अच्छी एकेडमिक है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से मिल ही जाएगा। फिलहाल हम आपको समझा दें एक एक सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये अलग अलग कट ऑफ हो सकती हैं, इसमें बदलाव हो सकते हैं समय के अनुसार। किसकी कट ऑफ सबसे कम जाएगी, किसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को देखेंगे, मैथ और साइंस के लिए, मैथ और साइंस में ऐसे अभ्यर्थी जिनका कहीं न कहीं लिखित परीक्षा के साथ में एकेडमिक को जोड़कर टोटल गुणांक बताने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको नंबर तो बता दिए थे, अब यहाँ हम गुणांक की बात करेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं और अगर आप 69.5 से लेकर 72 के बीच में हैं, या फिर अगर आप इससे प्लस में हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि आपको तो सीट मिली जाएगी प्लस वालों के लिए। लेकिन 69.5 से लेकर 72 तक जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मैथ और साइंस के अंदर यहाँ पे सीट मिल सकती है। प्रबल संभावना है, इतनी ही कट ऑफ रह सकती है। और सबसे जो कम कट ऑफ होगी वो मैथ और साइंस की आपको देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि आपको ये कट ऑफ ज़्यादा भी लगे, लेकिन इसके ज़्यादा होने की वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। 1500 तो सीट निकाली गई हैं।
अब इन 1500 सीट में से 5 सब्जेक्ट हैं, आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 300 सीट पड़ेंगी। अब सभी विषयों के अंदर 300 सीट आने वाली हैं, छात्रों की संख्या लाखों में है, इसी वजह से आप सभी देख पा रहे हैं। तो ऐसे में आप जनरल से आते हैं 69.5 के बीच में है, तो संभावना है कि आपको यहाँ से मौका मिल जाएगा मैथ और साइंस के लिए। ओबीसी वाले छात्रों की अगर बात की जाए गुणांक को लेकर, तो 69 से लेकर 71 के बीच में अगर ओबीसी के कोई अभ्यर्थी हैं तो यहाँ से उनकी उम्मीदें हैं कि उनको एक सीट मिल जाएगी, और इससे प्लस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको तो 100% मिल ही जाएगी। टोटल आपका गुणांक कितना बन रहा है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर हम बात करते हैं एससी वाले अभ्यर्थियों की, तो 68 प्लस वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। पीएच वाले छात्रों की अगर बात की जाए मैथ के अंदर, तो 67.5 के बीच में अगर अभ्यर्थी हैं, अगर आप पीएच हैं या फिर एसटी से हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नीचे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कुछ मैटर करेगी। ठीक है, भले ही आपको यहाँ से लगे कट ऑफ ज़्यादा है, तो इसका जब परिणाम आपका आएगा तब भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है मैथ की कट ऑफ के बारे में। आप इससे कितना अग्री हैं कमेंट करके बताएं, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की, या फिर अगर बात करें एससी एसटी की। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आपके हिंदी संस्कृत को लेकर, जैसा कि आप सभी यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि हिंदी और संस्कृत का जो पैटर्न था लगभग हम कह सकते हैं कि सेम देखने के लिए मिला है। ज़्यादातर छात्रों ने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी और संस्कृत से हैं और जनरल कैटेगरी में आप फाइट कर रहे हैं, तो 72 से लेकर 74 प्लस वाले अभ्यर्थियों को यहाँ से एक सीट मिल सकती है, 72 से लेकर 74 के बीच में। और जो प्लस में है उनके लिए तो सीट मिल ही जाएगी, उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ओबीसी के केस के अंदर अगर बात की जाती है, तो 71 से लेकर 73 के बीच में आपकी संभावना ज़्यादा है कि आपको सीट मिल जाएगी। हो सकता है कि ओबीसी की कट ऑफ 71.9 भी चली जाए, है ना। तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पॉइंट के अंदर कट ऑफ बनेगी। जैसे कि यहाँ 72 निकली, आप मान लीजिए कि जनरल वालों को 72 पे हुआ, है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो ओबीसी वाले छात्रों की कट ऑफ इतनी जाए। तो आप चीज़ों को समझें, सीटों की संख्या बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। इसी के साथ अगर बात की जाए एससी वाले छात्रों के लिए, तो यहाँ पे मैंने 71.5 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ओबीसी की कट ऑफ गारंटी नहीं है कि 71 से नीचे भी आएगी। हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओबीसी की कट ऑफ लगभग 71.9 के आसपास रह सकती है, 72 से थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। तो जो एससी वाले अभ्यर्थी हैं, अगर आपका 70 प्लस है तो आप यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सीटों की संख्या के चलते उम्मीदें कम है कि हिंदी के अंदर एससी वाले छात्रों को भी 70 से नीचे मौका मिलेगा। आपका अगर 71 के आसपास है या इससे ऊपर है तो आपको यहाँ से मौका मिल सकता है। जो भी एससी के अभ्यर्थी होंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनकी जो कट ऑफ जाएगी लगभग हम कह सकते हैं कि 70.5 से प्लस वाले अभ्यर्थियों की संभावना ज़्यादा है। फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। इसी के साथ अगर बात की जाए एसटी या पीएच वाले छात्रों के लिए, अगर आपका 71 के प्लस बन रहा है तो यहाँ से आपको मौका मिल सकता है कि आपको एक सीट मिल जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग जनरल के आसपास ही जाएगी। हमने यहाँ पे समझाने के तौर पे दो वर्ड लिख लिए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ है 71.9 जाती है, तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी, मतलब ये ओबीसी की हो जाती है और जो जनरल की बनेगी लगभग 72 के आसपास बन सकती है। पॉइंट का असर पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ 71.4 चली जाए और यहाँ पे 71.3 चली जाए। तो ऐसे ही आपको एसटी और पीएच के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हिंदी संस्कृत में कोई समझौता नहीं होगा, बहुत ही अच्छी कट ऑफ यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगी। आप सभी देख लीजिए। इसी के साथ अगर बात की जाए अपने अगले सब्जेक्ट के बारे में जो कि संबंधित है एसएसटी का। देखो, जो एसएसटी की कट ऑफ होगी ना, हो सकता है कि छात्र इसको कहेंगे कम कट ऑफ बताई जा रही है, लेकिन पेपर की पैटर्न के आधार पे कट ऑफ बना सकते हैं। धांधली और भ्रष्टाचार के आधार पे कट ऑफ तो नहीं बनेगी। हालांकि कट ऑफ हाई हो जाएगी उसकी वजह से, लेकिन हम अंदाजे नहीं बता सकते कि कितनी बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है। अगर हम बात करें एसएसटी को लेकर, तो जनरल के अंदर अगर आप 71 से प्लस हैं तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एसएसटी में एक सीट यहाँ से मिल जाए 71 से प्लस। इसके अलावा अगर बात की जाए आप 73 के बीच में आ रहे हैं तो भी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर आप 73 से ऊपर हैं तो 100% आपको यहाँ से एक सीट मिल जाएगी एसएसटी के अंदर। एसएसटी की कट ऑफ भी हाई जाएगी, लेकिन हिंदी से हो सकता है कि थोड़ी सी नीचे जाए, लेकिन इसके अंदर आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। पेपर का पैटर्न जिस हिसाब से देखने के लिए मिला है, ईमानदारी से अगर नौकरी दी जाए तो बहुत कम अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाती है ओबीसी को लेकर, तो ओबीसी के बीच में हमें देखने के लिए मिलेगा
कि 70 से लेकर 72 वाले अभ्यर्थियों को एक सीट मिल सकती है। अगर आप 70 से 72 के बीच में हैं तो यहाँ से आपको एक सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप 72 से ऊपर जा रहे हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आपकी एक सीट पक्की है एसएसटी के अंदर ओबीसी छात्रों की। इसी के साथ अगर बात की जाती है एससी वाले छात्रों के लिए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वो भी 70 के प्लस सेफ हैं। अब आप कहेंगे दोनों की कट ऑफ सेम जा रही है, सेम नहीं होगी। जैसा कि हमने पहले भी आपको समझाया कि इसके अंदर हो सकता है कि ओबीसी की कट ऑफ लगभग 70.5 चली जाती है ना। अब 70.5 के बाद में हो सकता है इनकी कट ऑफ 70 जाए। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो एससी वाले अभ्यर्थी हैं वो भी 70 प्लस अगर आपका कट ऑफ बन रहा है तो यहाँ से आप सभी सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा एसटी या फिर पीएच वाले छात्रों की अगर बात की जाए 69.5 प्लस वाले अभ्यर्थियों को यहाँ से एक सीट मिल सकती है, क्योंकि 69.5 प्लस वाले अभ्यर्थी अगर इससे भी कम वाले कोई अभ्यर्थी हैं तो वो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा है नहीं है कि मैं आप सभी को कहूँ कि 68 वाले भी आ जाएं और 67 वाले भी आ जाएं। मैं आपको सीधे तौर पर जानकारी दे रहा हूँ कि 69 प्लस वाले अभ्यर्थियों की संभावना ज़्यादा है कि यहाँ से एक सीट उनको मिल जाएगी, ठीक है। ये बात हो जाती है एसएसटी को लेकर। देखो मैंने आप सभी के लिए एसएसटी और इंग्लिश को अलग अलग लिख दिया है, लेकिन सही मायनों में बताना चाहूँ तो एसएसटी साथ में जो इंग्लिश की कट ऑफ होगी लगभग सेम जाएगी। जैसे कि हिंदी और अगर बात करें आपकी देखने के लिए मिली थी संस्कृत के अंदर, हिंदी संस्कृत की जो कट ऑफ थी वो सेम थी। एज इट इज़ अगर बात की जाए आपकी एसएसटी के अंदर और साथ में इंग्लिश के अंदर सेम कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप जनरल से हैं 71 से लेकर 73 के बीच में है तो एक सीट की उम्मीद की जा सकती है। 73 से प्लस वालों के लिए सीट पक्की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी वाले छात्रों की अगर बात की जाती है तो इंग्लिश के अंदर 70 से लेकर 72 वाले छात्रों को यहाँ से एक सीट मिलने की उम्मीद है। बाकी अगर आप 72 से ऊपर है तो आपको सीट मिल जाएगी। सेम जैसा कि मैंने अभी आपको एसएसटी के अंदर समझाया कि यहाँ पे हो सकता है कि ओबीसी की कट ऑफ 70.5 चली जाए तो एससी की जो कट ऑफ होगी पॉइंट का ही फर्क पड़ेगा, तो 70 प्लस वाले अभ्यर्थी एससी के अंदर भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। सेम अगर बात करें एसटी और पीएच वाले छात्रों के लिए, यहाँ पर भी वही सिनारियो देखने के लिए मिलेगा। 69.5 प्लस वाले अभ्यर्थियों की संभावना ज़्यादा है कि वो इंग्लिश के अंदर एक सीट यहाँ से ले लें। अगर आपकी इससे कम है तो उम्मीद कर सकते हैं, बाकी परिणाम आने पर ही क्लियर होगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने आपको सभी विषयों की कट ऑफ बताई, चाहे इंग्लिश की हो, एसएसटी की हो, या फिर हिंदी, संस्कृत, या फिर अगर बात करें मैथ और साइंस की। मैं एक बार फिर से अपनी बात को यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है वो छात्रों के नंबरों के आधार पर आप सभी को बता दी गई है। यहाँ पर ये कट ऑफ ऊपर नीचे इसलिए भी हो जाती है, कई बार मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी है 120 लेकर के आया, इसके अंदर 120 ले आया मान लीजिए, हालांकि इंग्लिश के अंदर इतनी संभावना नहीं है, कम भी जाएंगे, ठीक है, लगभग 110 मान लेते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि सेम अभ्यर्थी यहाँ पर लाया था 115 और सेम अभ्यर्थी यहाँ पर 105 भी ले आया। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि इस वाले अभ्यर्थी की जो अकेडमिक है वो 24 है और इस वाले अभ्यर्थी की जो अकेडमिक है वो 26 है, तो नौकरी इसकी तरफ बढ़ जाएगी, है ना। एकेडमिक का काफ़ी बड़ा रोल होगा। सेम इसके अंदर आप सभी देखेंगे एकेडमिक कम है, इसके अंदर एकेडमिक ज़्यादा है, तो सीट यहाँ पे एकेडमिक ज़्यादा वाले को मिल जाएगी। सेम आपको यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एकेडमिक का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस भर्ती के अंदर, जो कि आपको पहले से बताया गया है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। इसको लेकर लगातार बहुत सारे सर्वे किए जाएंगे कट ऑफ के बारे में, और जैसे जैसे जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं वो भी आप सभी को बताए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें।